Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958. So this book has been edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kramer. और जो edition मैं पढ़ रही हूँ, it has been published by Blackwell Scientific Publications, Oxford. So basically, it contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. जो चैप्टर हमने कुछ दिनों पहले से शुरू किया था उसका नाम है द न्यूरोलिपिडोसिस एंड इस चैप्टर को पर्टिकुलरली ऑथर किया है मिस्टर पॉल सेंडिफेर ने. तो जो इसका टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक का इस चैप्टर का जो टॉपिक है इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रो रेटिनल डीजेनरेशन, यानी सेरिब्रम और रेटिना का डीजेनरेशन है. तो सेरिब्रो रेटिनल डीजेनरेशन जो है अमंग द फर्स्ट ऑफ द डिफ्यूज प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डिसऑर्डर्स थे जो कि आइडेंटिफाई हो पाए थे, मतलब शुरू में आइडेंटिफाई हो पाए थे. 1881 में वॉरेन टे ने डिस्क्राइब किया था एक इन्फेंट को विद मैक्यूलर डीजेनरेशन एंड इन 1887 में सैक्स ने रिपोर्ट किया था पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन एन अमोरेटिक इन्फेंट विद अरेस्टेड सेरिब्रल डेवलपमेंट. तो जो मैक्यूलर डीजेनरेशन मतलब मैक्यूला का डीजेनरेशन, मैक्यूला क्या होता है बेसिकली अ पार्ट ऑफ द रेटिना इन द बैक ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स सेंट्रल विजन, कलर विजन एंड फाइन डिटेल्स. तो उसका डीजेनरेशन रिपोर्ट किया था एक इन्फेंट में वॉरेन टे ने एंड अमोरोटिक इन्फेंट का जो केस रिपोर्ट किया गया था उसमें amaurotic is a term used for recessive genetic conditions characterized by the accumulation of lipid containing cells in the viscera and the nervous system, intellectual disabilities and impaired vision or blindness. तो ऐसे इन्फेंट का केस डिस्क्राइब किया गया था. उसके बाद सैक्स ने अटेंशन ड्रॉ की टू द फेमिलियल नेचर ऑफ द डिसऑर्डर. इटियोलॉजी जब देखी गई तो देखा गया कि ये जो डिजीज़ है वो अटैक करती है ज्यूज़ एंड जेंटाइल्स को. बेसिकली जेंटाइल्स उनको रिगार्ड किया जाता था जो ज्यूज़ नहीं है, स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस जो ज्यूज़ नहीं है तो उनको अटैक ज़्यादा करती थी और अ पार्शियलिटी फॉर द फॉर्मर यानी ज्यूज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती थी, पर्टिकुलरली वैन ऑफ रशियन, पोलिश एंड जर्मन एक्सट्रैक्शन. यानी ज्यूज़ यदि रशियन, पोलिश और जर्मनी से आए हुए हैं तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करने के चांसेस रहते थे. फेमिलियल नेचर है इस डिजीज़ का रादर देन इनहेरिटेड बिकॉज दोज अफ्लिक्टेड यूजुअली डाई बिफोर सेक्शुअल मेच्योरिटी इज रीच्ड. लेकिन रेयर टाइप्स विच प्रोग्रेस वेरी स्लोली और बिगिन वेरी लेट मे शो पैसेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो कॉन्सेंग्विटी में यानी सेम ब्लड लाइन के लोगों में इंसिडेंस देखा गया, इट इज़ हायर इन द फैमिलीज ऑफ अफेक्टेड केसेस देन इन जनरल पॉपुलेशन. जो पेरेंट्स ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन है can be told that 25% of their progeny are at risk to have the disease, 50% to carry the gene as a recessive, and 25% to escape the disease, and all taint of it. The sexes are equally affected. तो ये उस डिज़ीज़ के बारे में, सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन के बारे में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई थी इनिशियली. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे वो है वेराइटीज़ ऑफ सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन. तो कंप्लीट फॉर्म में इस डिजीज़ का क्लासिकल टेट्राड ऑफ सिम्टम्स पाया गया था, यानी 4 सिम्टम्स पाए गए थे जो कि इसके क्लासिक थे. कौन कौन से? डिमेंशिया, ब्लाइंडनेस, स्पैस्टिक पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी. डिमेंशिया के केस में लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस हो जाता है जैसे कि थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इंटरफियर्स विद अ पर्सनस डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़. स्पास्टिक पैरालिसिस के केस में एक कंडीशन ऐसी अकर हो जाती है व्हेन द न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल मसल मूवमेंट आर डैमेज्ड. उसकी वजह से इंक्रीज मसल टेंशन, स्टिफनेस एंड इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. उसके बाद एपिलेप्सी के केस में अगेन न्यूरोनल फंक्शंस डिस्टर्ब्ड होते हैं और ब्रेन जो है ससेप्टेबल हो जाता है टू हैविंग रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स लोगों में हो जाते हैं ब्रेन के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से. तो 4 ये सिम्टम्स हो गए: डिमेंशिया, ब्लाइंडनेस, स्पास्टिक पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी. इनकम्प्लीट फॉर्म्स भी ओकेजनली अकर करते थे इन विच सर्टन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर लैकिंग. इसीलिए देयर मे बी एब्सेंस ऑफ डिमेंशिया और ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस और ऑफ ऑल सिम्टम्स
save familial blindness from macular degeneration. या तो एक एक दो दो सिम्टम्स मिसिंग होते थे या सारे ही सिम्टम्स मिसिंग होते थे और सिर्फ फेमिलियल ब्लाइंडनेस देखी जा सकती थी मैक्यूलर डिजेनरेशन में की वजह से इन सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन के कुछ केसेस में. ये डिजीज़ जो है कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ ऑनसेट. इन दी कंजेनिटल फॉर्म डेथ अकर्स सून आफ्टर बर्थ. यदि कंजेनिटल है तो डेथ जो है तुरंत हो जाएगी. यदि इन्फेंटाइल फॉर्म है तो वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म पाई जाती थी उस वक्त. एंड देयर इज़ अ लेट इन्फेंटाइल फॉर्म भी देखा गया था एंड अ जुवेनल टाइप भी देखा गया था. अडोलेसेंट और अडल्ट टाइप भी डिस्क्राइब किया गया था. अब ऑफ्थैल्मोस्कोपिक अपीयरेंसेस आर नॉट द सेम इन ऑल केसेस. टे सैक्स डिजीज़ में एक चेरी रेड स्पॉट देखा जाता है मैक्यूला में, लेकिन इन बैटन्स डिजीज़ the distribution of retinal degeneration is different and no cherry red spot is seen. अब ये जो चीज़ हमने यहाँ डिस्क्राइब की है टे सैक्स डिजीज़ और बैटन्स डिजीज़, ये आगे ऑथर ने और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर रखे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू.